कल एक्चुअली मेरे पुत्र से उसके मित्रों ने पूछा कि आप पर्युषण पर्व क्यों मनाते हैं, तो उसका समुचित उत्तर नहीं दे पाया। तो वो उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम पर्युषण पर्व क्यों। क्या कुछ पर्व अनादि अनंतन है, ये चले आ रहे हैं पर्व अनादिकाल से। क्योंकि जब प्रलय होता है, प्रलय के बाद जो 49 दिन की वर्षाएं होती हैं, अंत में अमृत की वर्षा होती है, तो युग का प्रारंभ होता है। और युग का प्रारंभ होता है तो यही है युग का प्रारंभ। ये दशलक्षण पर्व जो है हम उसी के याद में मनाते हैं, ऐसा आगम में कहीं पर कहते हैं। इसलिए हम ये समझें कि जब युग का प्रारंभ होता है तो जीवों के लिए बहुत अभय मिलता है, उनकी रक्षा, उनके लिए अपनी जीवन शैली बनाने का हर प्रकार का उनके लिए साधन मिल जाता है। इसलिए उसकी खुशी में ये प्रारंभ होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और बाकी वैसे तो अनादिकाल से पर्व चले आ रहे हैं और इनमें ऐसे 10 धर्मों का चिंतन किया जाता है जो उत्तम समाधि 10 धर्म हैं। ये हमारे आत्मा के गुण हैं और इनका चिंतन मात्र ऐसे ही बिना किसी त्याग के नहीं, बल्कि उपवास एकासन आदि के साथ करने से और भी अच्छी विशुद्धि बढ़ती है। कहते हैं मुनियों के 10 धर्म होते जरूर हैं, लेकिन श्रावक भी इनसे शिक्षा लेके संयम का पालन करते हैं, जिससे उनके विशेष कर्मों की निजला होती है। और मुनिराजों के जीवन को याद करते हैं तो उन्हें भी संयम की भावना आती है। और कोई कोई आत्माओं ने इनका पालन किया तो उनके द्वारा कोई हुई अभिनय कभी हुई हो मुनियों की, तो वो पाप भी उनका कट गया। ऐसी कथाएं भी आती हैं, उनका भी उद्धार हुआ उन आत्माओं का। इन धर्मों में बहुत निर्मलता विशुद्धि बढ़ने के हमारे लिए अवसर मिलते हैं। और गुरुओं का सानिध्य मिल गया तो कहना ही क्या है, हमारे लिए और भी कुछ त्याग नियम संयम की शिक्षा भी मिल जाती है। ऐसे ये वर्ष में 3 बार आते, 3 बार व्याकरण आते हैं ना, ये भाद्रपद है, फिर माघ में और चैत में। इसी में 10 लक्षण भी आते हैं। ठीक है। दूसरी